इंफोग्राफिक के जरिए वो जानकारी दे देते हैं जिससे किसे किसे टेंशन है। कौन कौन वो चेहरा है जो इस खुलासे के बाद अब कहीं ना कहीं पछता रहा है और समझ नहीं पा रहा है कि क्या करे। चलिए आपको बता देते हैं, जल्दी से बता देते हैं। न्यूज क्लिक पर जब ईडी के छापे पड़े तो खुलासा हुआ। 9 फरवरी 2021 की वो तारीख के पूरी की टाइमलाइन हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कंपनी के 10 ऑफिसेज पर तब रेड पड़ी थी, छापे मारी हुई थी और 5 दिन तक 9 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक ये कार्रवाई चली थी। उसके बाद टूल किट एक्टिव हुआ। टूल किट एक्टिव होने के बाद क्या हुआ? ट्विटर पर मोदी विरोधी कैंपेन चलाया गया। मीडिया की आवाज को दबाने, उसको बदलने, उसके अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई और कांग्रेस की ओर से भी कई ट्वीट्स इस दौरान किए गए। ये टूल किट एक्टिव हुआ और कांग्रेस ने भी कई ट्वीट शेयर किए जो कि इसी तरह के थे, उसी एजेंडे को सपोर्ट करते थे और कई पत्रकारों ने एक्शन का विरोध भी उस वक्त किया था। लेकिन उस वक्त भी कुछ लोग थे जो इसे गलत बता रहे थे। खुलासे के बाद क्या हुआ? चीनी टूलकिट पूरी तरह से चुप है, किसी ने एक शब्द अब तक नहीं कहा है। फंडिंग पर मोदी विरोधी अभी खामोश है। जो हर बात पर सवाल खड़े करते हैं, हर चीज पर प्रश्न खड़े करते हैं, उन्होंने खामोशी साधी हुई है, चुप्पी साधी हुई है। कुछ भी बोलने से, कुछ भी कहने से वो बच रहे। तो चाइनीज टूलकिट से जो खुलासे हुए, किसकी किसकी टेंशन बढ़ गई, ये हमने आपको विस्तार से बताया। और अब चलिए आपको बताते हैं कि ये जो विदेशी टूलकिट है, ये सिर्फ भारत में नहीं एक्टिव किया गया और देशों में भी अलग अलग मायनों में, अलग अलग जरियों से एक्टिव करने की कोशिश की गई है चीन की तरफ से, क्योंकि चीन को टेंशन है एशिया में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में अगर सबसे बड़ी पावर भारत बन गया तो सबसे ज्यादा छटपटाहट चीन को। ये देश आपके सामने जानकारियों के साथ रख रहे हैं कि कहां-कहां अवैध चीनी घुसपैठ हुई है। अमेरिका की बात करें, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, ये वो तमाम देश है, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, यानी सभी देशों की तरक्की से चीन चिढ़ता है। चीन को दिक्कत होती है जब चीन से आगे कोई निकलने की कोशिश करता है। भारत तो इनका जो BRI इनिशिएटिव है, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, उससे दूर ही रखता है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं चीन को लगता है कि भारत अपने दम पर तेजी से कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे वर्ल्ड लीडर बनने की ओर आ रहा है, कैसे प्रधानमंत्री मोदी का कद बढ़ रहा है। ये छटपटाहट कुछ इसी तरह से इस चीनी टूलकिट से कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश की गई, लेकिन सफल होता नहीं नजर आ रहा है चीन। और चलिए वो तस्वीर आपको दिखा देते हैं जो कांग्रेस और ये जो पूरा चीनी टूलकिट एक्टिव हुआ, इनका एक लिंक आपको बेहतर तरीके से समझा पाएगी कि ये तस्वीर देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। जल्दी से वो तस्वीर देखते हैं। देखिए, ये राहुल गांधी आपको नजर आ रहे हैं, सोनिया गांधी और तमाम वो चेहरे। देखिए, ये आपको जिनपिंग नजर आ रहे हैं। ये 2008 की तस्वीर है, 2008 की तस्वीर है। और तब जब मुलाकात हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि एक अलग ही साझेदारी है। देखिए एक और तस्वीर, डोकलाम विवाद आपको याद होगा, किस तरह से भारत के हर व्यक्ति में गुस्सा था। लेकिन ठीक उसके बाद राहुल गांधी की मुलाकात होती है चीनी राजदूत से। वो तस्वीर भी दिखाएंगे, 2008 की तो तस्वीर हम दिखा ही रहे हैं आपको, कैसे मुलाकातों का दौर उस कार्यकाल में रहता था, उस सरकार में रहता था। और अब ये देखिए दूसरी तस्वीर भी देखिए, ये डोकलाम विवाद के ठीक बाद की तस्वीर। आपको चीनी राजदूत यहां नजर आ रहे हैं राहुल गांधी के साथ। और राहुल गांधी ने उसके ठीक बाद, विवाद के बाद एक ट्वीट किया, उसके ठीक बाद मुलाकात की थी। और तब लोगों में गुस्सा भड़का था, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे राहुल गांधी क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों मिलने जा रहे हैं। ये तमाम सवाल थे जिनको लेकर जवाब लोग चाहते थे, लेकिन तब जवाब नहीं दिए गए। लेकिन अब न्यूयॉर्क टाइम्स के इस खुलासे के बाद ये जो रिश्ता है ना, ये खुलकर सामने आ गया है।